रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई का एक प्रतिष्ठित संस्थान है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी, जो कि आज अपने एक अलग मुकाम पर पहुंच बनाई है। गुरुवार को रिजवी लॉ कॉलेज भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश BR गवई से जुड़ी हालिया घटना के विरोध में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कॉलेज का उद्देश्य लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना और न्यायपालिका और कानून के शासन की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर जोर देना रहा। छात्रों ने कानून पर हमला करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग सरकार से की है। भारी संख्या में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक करा। इसी के साथ वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस रिपोर्ट में देखिए। Justice is under attack. Rizvi stands tall and erect. Under the able guidance of our Honorable President, Dr. Akhtar Hassan Rizvi Sir, respected Director, Advocate Mrs. Rubina Rizvi Ma'am, our Principal Dr. Sarjan Patil, Rizvi Law College firmly reiterates its unwavering faith in the independence of the judiciary and the rule of law. जो इंसिडेंट हुआ कोर्ट में, द शू थ्रोइंग, इट वाज एब्सोल्युटली डिस्ग्रेसफुल। पूरी फर्म, पूरा लॉ कॉलेज, ऑल द जजेस, सारे लॉयर्स, इट इज़ अ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। So whatever happened, the incident which happened, that was a bit shameful. Not bit shameful, it was very shameful. And the position which he holds in the judicial state, it is the most important position and he deserves that respect. So no matter what the thing was, this shouldn't have happened. द जज, our चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका मेन पावर इज द गेवल। जूता फेंक के गलत बात है वो। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द पोजीशन। द गेवल इज जेन्युइनली माइटियर दैन द शू। उसका रिस्पेक्ट ज़्यादा है जूते से, आप वो चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते। तो द एक्ट ऑफ थ्रोइंग अ शू एट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज रियली टेरेबल, डिसग्रेसफुल एंड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। आप क्या कहेंगे, एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते इस तरीके से अगर हमारे कंट्री में होना एक चीफ जस्टिस के ऊपर, तो ये हमारे कंट्री के लिए कितना बैड लक है? ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर किसी ने कोई कमेंट पास भी किया है तो किसी सोच समझ के किया होगा। और अगर हुआ तो ये तो लॉ की डिसरिस्पेक्ट है। आप पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट नहीं पब्लिकली आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो बेसिकली आप लोग क्या चाहते हैं? जस्टिस, पब्लिक अपॉलजी। वी वांट दैट लॉयर, उनका बार एग्जामिनेशन, उनका बार लाइसेंस वापस रिहोल्ड होना चाहिए। उनको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। दैट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। इट शुड बी शोन एज एन एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर लॉयर्स कि फ्यूचर में कोई नॉनसेंस ऐसा करे नहीं। सही कहा, आप लोगों ने जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद बोला है कि जो क्रिमिनल है उसको पनिश नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? शायद उनका बड़कपन होगा या जो भी है, उनका बड़प्पन हो, वट एवर इट इज़। पर्सनली हम सबको ये लगता है कि अभी आप जाने दोगे तो आगे आप क्या करोगे? फिर लोगों का भरोसा वो इंसाफ में उठ जाएगा। वी नीड जस्टिस फॉर दिस, फॉर द फ्यूचर। तो आप लोग को लगता है गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई? स्ट्रिक्ट एक्शन। उनका बार एग्जाम, उनका बार क्या बोलते हैं उसको, लाइसेंस, द बार लाइसेंस शुड नॉट बी गिवन, शुड बी रिवोक्ड। सो व्हाट्स अपील टू गवर्नमेंट? The appeal to government is to remove another law or some physical aspect जहाँ पे they take away the license, they take away the right to practice in court, and I feel that should be implemented. हाँ, exactly. It is not just constitution का अपमान था। आप chief justice of India पे फेंक रहे हो। Leave the chief justice, even if it was just another lawyer. It is disrespectful, morally, legally, in every aspect. It is wrong and cannot be like that. आप क्या कहना चाहेंगे? हिंसा नहीं समाधान है, संविधान हमारा अभिमान है। इसमें जो भी लिखा है वो बहुत सही लिखा है। थ्रोइंग शूज ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वॉट एवर ही हैज़ डन, इट इज़ वेरी रॉन्ग जो भी उन्होंने किया है। एंड लाइसेंस तो कैंसिल होना चाहिए। ये हम लॉयर्स कम्युनिटी के ऊपर एक धब्बा जैसे बन जाएगा अगर इस पर एक्शन नहीं लेंगे। तो इट वुड बी वेरी बिग डील इन कमिंग फ्यूचर एंड इट वुड बी वेरी बैड फॉर आवर फ्यूचर एज वेल। तो आई होप कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ अच्छा एक्शन ले इस पर, जो कि एक चैप्टर की तरह रह जाए। एंड इट वुड बी अनफॉरगेटेबल। इम्पैक्ट वुड बी बैड अगर ये इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो बाकी लोग भी लॉयर्स पे डाउन दिखेंगे दैट दे डोंट लाइक, दे आर नॉट standing for the justice, they are getting aggressive with all this. So I don't think so it's a good thing. They have to take an action, they should take an action. It is a very big deal and I hope they take an action. So as a law student, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे आप? Just one appeal कि उनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एंड
it is justice for the law.